ज्ञान की किताब एक में आपका स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज लेके आए हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ के अलग अलग नौ रूपों की पूजा की जाती है। माता रानी के भक्त इन 9 दिनों में माता रानी का उपवास रखते हैं और कड़ी साधना के साथ व्रत करते हैं। व्रत करते समय भक्तों को चाहिए कि वह कुछ चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। भक्तों को नवरात्रि के व्रत के दौरान किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इसके बारे में हम आगे जानकारी देने जा रहे हैं। यदि हम 9 दिनों तक माता रानी का व्रत कर रखते हैं तो हमें 9 दिनों तक कुछ चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे व्रत को तोड़ने का काम करती है। आगे हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे व्रत में बाधा बन सकती है और हमें ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के व्रत नियम और पूजा में संयम का पालन करना और परहेज से रहना बेहद ज़रूरी माना जाता है। नवरात्रि का व्रत करने वाले भक्तों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। वैसे तो कोई भी इंसान चाहे तो नवरात्रि का व्रत रख सकता है, लेकिन उसे व्रत रखते समय कुछ बताई गई ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में क्या ना करें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह दिन में ना सोए और रात में जब भी आराम करने का समय आए तो ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोए। सोते समय ज़्यादा गद्देदार पलंग और तकिए का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम उपवास रह रहे हैं तो हमें थोड़े कष्टों को झेलते हुए 9 दिनों तक ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। 9 दिनों तक किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, मदिरा पान, ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे किसी भी तरह का पुण्य प्राप्त नहीं होता। भोजन करते समय भोजन में परहेज करना चाहिए। व्रत रहने वाले व्यक्ति को ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में ज़्यादातर फल और कद्दू की सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पी सकता है। नवरात्रि का व्रत रखने वाला और 9 दिनों तक पूजा करने वाले व्यक्ति को 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने सभी प्रकार की इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह 9 दिनों तक किसी भी तरह का झूठ ना बोले और अपने मुंह से गाली जैसे अपशब्द बिल्कुल भी ना निकाले। वैसे तो व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी झूठ ना बोले और अपने मुंह से गाली ना निकाले, लेकिन व्रत रहते समय उसे संयम से रहना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि व्रत के दौरान गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और गांजा जैसी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है, जो कि सरासर गलत है। आप खुद ही सोच कर देखिए, आपकी इन नशे की आदतों से क्या देवी माँ प्रसन्न होंगी। इसलिए उपवास के दौरान गुटखा, तंबाकू जैसी चीज़ों से दूर रहें। नवरात्रि में क्या करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना करना चाहिए। दिन के समय पूजा पाठ करने के बाद दोपहर को माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए और शाम को आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। दिन भर माता रानी के नाम की माला जपना चाहिए और अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कन्याओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के बाद एक कन्या की पूजा करनी चाहिए और आखिर में उसे दक्षिणा के रूप में थोड़े पैसे देने चाहिए। 9 दिनों तक किसी भी भूखे व्यक्ति को माँ के दरबार से भूखे नहीं जाना देना चाहिए। जो कुछ बन सके पूरी सब्जी, फल, फूल या प्रसाद माता के भक्तों को ज़रूर देना चाहिए। भोजन करते समय लंच में साबूदाना से बना कोई व्यंजन दही के साथ खाया जा सकता है। दिन में बदलाव के तौर पर कद्दू के आटे से बनी पूरी और आलू सब्जी दही के साथ खाई जा सकती है। इसके बाद भी यदि आपको भूख महसूस होती है तो आप सूखे मेवे या ग्रीन टी समय समय पर पी सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की समस्या है, जिन व्यक्तियों को भी हाल ही में सर्जरी हुई है या जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है, ऐसे लोगों को नवरात्रि का कठिन उपवास नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग
चाहे तो प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो अगली बार माता रानी का व्रत रख सकते हैं। माता करे हम सभी के कष्ट दूर हो और हमें सफलता प्रदान करे। माता रानी की कृपा हम सभी पे ऐसे ही बनाए रखे। तो बोलो जय माता दी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज्ञान की किताब 1 को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।